औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चैप्टर नंबर 10 से 13 तक की MCQs की डिस्कशन है। क्वेश्चन 1 है द प्लांट विच डिपेंड्स ऑन इंसेक्ट्स फॉर न्यूट्रिएंट इज़ नॉट। तो यहाँ पे जितने ऑप्शंस दिए गए हैं, डार्लिंगटोनिया है, नेपेंथीज है, ड्रोसेरा है, ये सारे कार्निवोरस प्लांट्स है। डी इसका करेक्ट आंसर एंड दैट इज़ रोज़। यहाँ पे स्टेटमेंट में नॉट लिखा है, तो डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है पैसिव ट्रैप कैन बी फाउंड इन। अच्छा, यहाँ पे सनड्यू और बटरवर्ट जो है इसमें एक्टिव ट्रैप होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करने के लिए प्लांट जो है वो खुद इन्वॉल्व होता है, एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। और पिचर प्लांट्स जितने भी है उसमें पैसिव ट्रैप है। सो राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन 3 है वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज़ आर। प्लांट में दो किस्म के कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं, एक जाइलम है, एक फ्लोएम है। फ्लोएम जो है वो फूड के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है और जाइलम जो है दैट इज़ इन्वॉल्व इन वाटर ट्रांसपोर्ट। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 4 है सेल्स विच कैन बी फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स आर। यहाँ पे वेसल्स ट्रिकीड्स दोनों जो है वो एंजियोस्पर्म्स में होते हैं। इसमें थोड़ा सा ट्रिक है कि वेसल्स जो है दे आर मोर स्पेसिफिक टू एंजियोस्पर्म्स, लेकिन ट्रिकीड्स जो है ये सारे वस्कुलर प्लांट्स में होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी है। क्वेश्चन 5 है लिविंग सेल्स आर। ऑप्शन ए करेक्ट है, स्यू ट्यूब्स लिविंग सेल्स होते हैं, बाकी ट्रिकीड्स और वेसल्स जो है दे आर डेड सेल्स। क्वेश्चन 6 है टेक्ट मैकेनिज्म, ट्रांसपिरेशन, एडहेशन, कोहेशन और टेंशन इज़ फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ। ये वाटर की ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है जिसमें ये 4 फोर्सेस इन्वॉल्व है। क्वेश्चन 7 है सोर्स ऑफ ट्रांसलोकेशन इज़। यहाँ पे भी ट्रिक यूज़ किया गया है कि सोर्स नॉर्मली यूजुअली लीफ होता है, लेकिन जिस प्लांट्स में लीव्स मतलब गिर जाते हैं और विंटर सीजन में फिर फूड का सोर्स जो है वो रूट भी हो सकता है। तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है एंड दैट इज़ एनी। क्वेश्चन 8 है सेल्स इन्वॉल्व इन लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ फूड। तो करेक्ट आंसर इसमें डी है कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स जो है वो मीजोफिल सेल से फूड लोड करते हैं और फिर स्यू ट्यूब्स में अनलोड कर देते हैं। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 9 है एमाइलेज कैन बी फाउंड इन। मेन एंजाइम्स है सलाइवरी एमाइलेज या सलाइवा में आपको मिल जाता है। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 10 है एच सेल आर सिक्रीटेड बाई। सेल जो स्टमक सेल्स होते हैं वॉल्स में, इसमें एक पेराइटल सेल्स मेन सेल्स है जो इस सेल की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 11 है द pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस, दैट इज बी इज़ द राइट आंसर, लेस देन 1। क्वेश्चन 12 है अल्सर इज काज्ड बाय। अल्सर की मेन रीज़न जो है 60% अल्सर दैट इज़ बाय एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। और ये सेल वगैरह जो है ये इसको इन्हांस करने में इन्वॉल्व होते हैं। नॉर्मल बॉडी में सेल का कोई रोल नहीं है कि वो अल्सर काज कर सके, तो एच पाइलोरी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 13 है काइम फॉर्मेशन अकर्स इन। काइम जो है ये सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड फूड होता है दैट इज डेवलप्ड ड्यूरिंग स्टमक प्रोसेसिंग। क्वेश्चन 14 है साइज ऑफ द डोडिनम इज। डोडिनम का नाम जो है वो डोडिनम डिजिटेरम से लिखना है 12 फिंगर्स या 12 इंचेस, लेकिन यहाँ पे 10 इंचेस जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें 10 इंचेस दैट इज़ मोर क्लोजर। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 15 है द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज, दैट इज़ डोडिनम। फर्स्ट पार्ट को हम डोडिनम कहते हैं, शॉर्ट पोर्शन। क्वेश्चन 16 है ओपनिंग ऑफ द बाइल डक्ट इज टू। बाइल डक्ट की ओपनिंग जो है वो डोडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट को होती है। क्वेश्चन 17 है बाइल री एब्जॉर्प्शन अकरेन। अच्छा, एक बाइल प्रोडक्शन होती है तो बाइल जो है वो इलाव होते हैं डोडिनम में, इसकी री एब्जॉर्प्शन बी करेक्ट आंसर है इलियम में होती है। क्वेश्चन 18 है लिपोजेनेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ। स्टेटमेंट खुद बता रहा है लिपिड सिंथेसिस को हम लिपोजेनेसिस कहते हैं। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 19 है रिमूवल ऑफ अमीनो एसिड या अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड इज़ द रोल ऑफ। ये लीवर का रोल है कि वो डीअमीनेशन काज करता है और वो अमीनो ग्रुप को निकाल के, अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप को निकाल के इसको रिस्पायरेशन में एंटर कर देता है। क्वेश्चन 20 है द टोटल लेंथ ऑफ एनल कैनाल इज। सी करेक्ट आंसर है 1.5 इंचेस। 21 है द फंक्शन इररिलेवेंट टू लीवर।
अच्छा, बाइल प्रोडक्शन इसका रोल है, स्टोरेज इसका रोल है, प्रोटीन ब्रेकडाउन भी इसका रोल है। बाइल स्टोरेज नहीं है, वो गॉल ब्लैडर का रोल है, तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 22 है हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द पेनक्रियाज इज, जो 80 to 90% पेनक्रियाज का सेल्स का कंपोजिशन है दैट इज एसिनर सेल्स, और इसके साथ जो एसोसिएटेड डक्ट्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो एक्सोक्राइन सिस्टम है वो, यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 23 है टोटल पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस्ड पर डे इज अप्रॉक्सीमेटली, ये दैट इज लेस देन अ लीटर, 500 से 800 ml इज इक्वल टू लेस देन अ लीटर, तो बी ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 24 है फर्स्ट डिस्कवर हार्मोन इज, दुनिया में पहले हार्मोन जो है वो सिक्रेटिन डिस्कवर हुए हैं, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 25 है हार्मोन वर्क एज अ फायरमैन, जो जिस हार्मोन को हम फायरमैन का नाम देते हैं वो सिक्रेटिन हार्मोन है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 26 है नंबर ऑफ एट्रिया इन ह्यूमन इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज, यहाँ पे आप देखें तो फिर वही ट्रिकी क्वेश्चन है कि इसमें नंबर ऑफ एट्रिया लिखा है, तो नंबर ऑफ एट्रिया तो 2 है, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में एक इन्वॉल्व होता है, डीऑक्सीजनेट दैट इज राइट एट्रियम, सो यहाँ पे एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 27 है थिन वॉल चेम्बर ऑफ द हार्ट इज, जो थिन वॉल चेम्बर्स होते हैं दैट इज एट्रिया, वेंट्रिकल जो है वो थिक वॉल होते हैं, फिर वेंट्रिकल में राइट साइड जो है वो थिनर होता है कंपेरेटिवली टू द लेफ्ट साइड, बिकॉज लेफ्ट साइड का जो वेंट्रिकल है दैट इज कैरिंग ब्लड टू द होल बॉडी। हाँ, क्वेश्चन 27 थिन वॉल। 28 है इंटर ऑरिकुलर सेप्टा इज प्रेजेंट एमंग, बी करेक्ट आंसर है एट्रिया, 2 एट्रिया के बीच जो सेप्टा होता है इसको हम इंटर ऑरिकुलर सेप्टा कहते हैं। 29 है राइट पार्ट ऑफ द हार्ट हिज, बी करेक्ट आंसर है, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्वेश्चन 30 है द हार्ट कैन बी फाउंड इन अ प्रोटेक्टिव लेयर द, दैट इज पेरिकार्डियम, जो इसके इर्द गिर्द एक डबल लेयर होता है इसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं, वो हार्ट को ओवर एक्सपेंशन से बचाता है। क्वेश्चन 31 है लोकेशन ऑफ वेंट्रिकल इज, तो ये हार्ट के इंटीरियर साइड पे होते हैं, जो टिप ऑफ द हार्ट है वो ये साइड है, उसको हम इंटीरियर कहते हैं। क्वेश्चन 31 है लोकेशन ऑफ वेंट्रिकल इज, 32 है अ कंप्लीट हार्ट साइकिल टेक्स, एक हार्ट साइकिल जो इसका टोटल टाइम जो है वो 0.8 सेकंड है। क्वेश्चन 33 है लब साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन, जब एवी वाल्स हमारे एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्स को कहते हैं बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल, जब इसकी क्लोजर हो जाती है तो उससे ये लब का साउंड प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन 34 है हाईएस्ट ब्लड प्रेशर कैन बी फाउंड इन, आयोटा में सबसे हाईएस्ट ब्लड प्रेशर होता है दैट इज मोर देन 120/80 या अराउंड दैट, तो ये हाईएस्ट ब्लड प्रेशर है, इसमें ए करेक्ट आंसर है। 35 है पेस मेकर इज, बी करेक्ट आंसर है, ऐसे नोट को हम पेस मेकर कहते हैं क्योंकि वो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का इनिशिएटर है। क्वेश्चन 36 है लेफ्ट एट्रियम ओपन टू लेफ्ट वेंट्रिकल बाई बाइकस्पिड वाल्व, ए करेक्ट आंसर है। 37 है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आर्टरी इज, हर आर्टरी का जो आर्टरीज होते हैं इसके 3 लेयर्स होते हैं, और इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज ट्यूनिका एक्सटर्ना, यहाँ पे एक्सटर्नल लिखा है तो एल कार्टले एक्सटर्ना है, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 38 है एक्सचेंज अमॉन्ग ब्लड एंड टिश्यू अकर ड्यूरिंग, हमारे ब्लड का काम ये होता है कि ये ट्रांसपोर्ट मैन वाले है फूड न्यूट्रिएंट वेस्ट गैसेस का, तो इसका जो टिश्यू के साथ एक्सचेंज होता है दैट अकर इन कैपिलरी बेड्स या कैपिलरीज, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 39 है प्री कैपिलरी स्फिंक्टर इज लोकेटेड एट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है स्टार्ट ऑफ कैपिलरी बेड, जो कैपिलरी बेड है उसको ब्लड अलाउ करना ये प्री का मतलब बिफोर कैपिलरी स्फिंक्टर का काम है। क्वेश्चन 40 है लार्जेस्ट आर्टरीज आर सप्लाइड विद वेसल्स कॉल्ड, इसको हम वेसा वेसोरम या वेसल्स ऑफ वेसल कहते हैं, ये वो वेसल्स होते हैं जो लार्जेस्ट आर्टरी को ब्लड सप्लाई कर देते हैं, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 41 है द नंबर ऑफ लेयर्स इन द वॉल ऑफ एन आर्टरी इज, एक आर्टरी में 3 वॉल्स होते हैं, एक्सटर्ना मीडिया और इंटरना।
क्वेश्चन 42 है वेसल्स दैट कैरी ब्लड टू हार्ट आर कॉल्ड, जितने भी वेसल्स हार्ट की तरफ जा रहे हैं इसको हम वेन्स कहते हैं, वो ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, जो भी ब्लड कैरी कर रहा हो लेकिन हार्ट की तरफ जा रहा हो वो वेन्स होते हैं। सो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 43 है सर्कुलेटरी सर्किट्स टू ऑल बॉडी, अच्छा पूरे बॉडी के लिए जो सर्कुलेटरी सर्किट है इसको हम सिस्टेमिक सर्किट कहते हैं। सिस्टेमिक जनरल के लिए वर्ड यूज होता है, पल्मोनरी जो है वो लंग्स के लिए, कार्डियक हार्ट के लिए। यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। 44 है एयोटिक ब्लड प्रेशर इज 120/80, ये इसका सिस्टोले जो है 120 है और डायस्टोले 80 है। क्वेश्चन 45 है द टोटल नंबर ऑफ लिम्फ नोड इज दे आर अराउंड 100, हमारे बॉडी में एक ह्यूमन की बॉडी में 100 तक लिम्फ नोड्स होते हैं। अच्छा क्वेश्चन 46 है टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, दो किस्म के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एक जो है वो एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। 47 है द 2 लेयर्स ऑफ स्किन इन एपिडर्मस इज एपिडर्मस एंड डी इसका करेक्ट आंसर है डर्मस, मतलब स्किन में एक एपिडर्मस होता है और दूसरा लेयर जो है दैट इज डर्मस। 48 है स्किन इज कंपोनेंट ऑफ द, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसका मेन कंपोनेंट है। क्वेश्चन 49 है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज, ये नॉन स्पेसिफिक है, इसका मतलब ये कि किसी भी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड काम करता है। क्वेश्चन 50 है साल्ट कैन बी फाउंड इन, जो हमारे स्वेट होते हैं इसमें साल्ट होते हैं दैट कैन किल बैक्टीरिया, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 51 है एपिडर्मल डेंड्राइटिक सेल्स आर प्रेजेंट, ये स्किन में पेट्रोलिंग सेल्स होते हैं, इसमें कंटिन्यूसली पेट्रोल करते हैं और जहाँ पे कोई इन्फेक्शन या कोई इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो उसके खिलाफ ये एक्टिव रहते हैं। क्वेश्चन 52 है द रिस्पिरेटरी ट्रैक इज प्रोटेक्टेड बाय म्यूकस और सिलिया, दोनों रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर होते हैं, सो बोथ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 53 है अलॉन्ग विद डाइजेशन HCl आल्सो प्ले अ रोल इन, HCl जो है डाइजेशन में भी इसका रोल है और इसके अलावा ये स्टमक को स्टेराइल रखता है, तो बी इज द राइट आंसर डिफेंस। क्वेश्चन 54 है लार्ज साइज्ड सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम इज, बी करेक्ट आंसर है मैक्रोफेजेस जो है दीज आर लार्ज साइज सेल्स। क्वेश्चन 55 है सेल इन्वॉल्व्ड इन इनगल्फिंग आर, मैक्रोफेजेस जो है दे आर इन्वॉल्व्ड इन इनगल्फिंग। क्वेश्चन 56 है एपोप्टोसिस इज काज्ड बाय नेचुरल किलर सेल्स जो है दैट काज एपोप्टोसिस, और एपोप्टोसिस का मतलब है प्रोग्राम सेल डेथ, जिसमें हमारे अपने सेल की डेथ भी हो जाती है लेकिन इसमें जो इन्वेडिंग वायरस या बैक्टीरिया है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्वेश्चन 57 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, स्किन इसमें फर्स्ट लाइन के साथ रिलेटेड है, बाकी मैक्रोफेजेस नेचुरल किलर सेल कंप्लीमेंट प्रोटीन जो है वो सेकंड के साथ एसोसिएटेड है। 58 है लाइफ स्पेन ऑफ न्यूट्रोफिल इज, दैट इज सी इज द राइट आंसर लेस देन अ डे, एक दिन से इसका लाइफ कम होता है। 59 है मोस्ट इफेक्टिव प्रोटीन अगेंस्ट वायरस इज, इंटरफेरान होते हैं हमारे सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं और वो वायरल रिप्लिकेशन में इंटरफेरेंस काज करते हैं, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 60 है हिस्टामिन आर केमिकल्स नोन फॉर काजिंग, सी करेक्ट आंसर है इन्फ्लेमेशन, 3 केमिकल्स है, हिस्टामिन है, ब्रेडिकाइनिन है और सेरोटिनिन है, ये तीनों जो है ये इन्फ्लेमेशन में इसका रोल है। 62 है मोर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड एट, जब हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसके बेनिफिट में एक बेनिफिट ये भी है कि ये एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, तो दैट इज सी इज द राइट आंसर अबाउट 37 डिग्री सी। क्वेश्चन 63 है सेबिन इज, ये लाइव वैक्सीन है, पोलियो के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। क्वेश्चन 64 है विच ऑफ द वैक्सीन इज इफेक्टिव अगेंस्ट पोलियो, तो सेबिन भी है साक भी है, बोथ इसका करेक्ट आंसर है, दोनों में डिफरेंस ये कि सेबिन लाइव वैक्सीन है और साक जो है दे आर डेड वैक्सीन। क्वेश्चन 65 है एंटीबॉडी दैट इज मोर रिलेवेंट टू एलर्जी इज IgE, डी इज द राइट आंसर। 66 है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आर आल्सो कॉल्ड, बी सेल, बी इसका करेक्ट आंसर है एंड दैट इज किलर टी सेल या सी किलर सेल्स। क्वेश्चन 67 है सेल्स सिंथेसाइज्ड इन बोन मेरो इज,
अच्छा, इसमें बी सेल्स और टी सेल्स दोनों की बोन मेरो में प्रोडक्शन होती है, लेकिन बी सेल्स की मेच्योरिटी भी उधर होती है और टी सेल थाइमस ग्लैंड में मेच्योर होते हैं। तो यहाँ पे बोथ इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 66 है, सेल 68 है, सेल बिलोंग टू थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस और टी सेल्स बी सेल्स जो है वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का हिस्सा है और एन के सेल्स जो है दे बिलोंग टू सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। सो करेक्ट आंसर इज सी, बोथ। थैंक यू।